नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग होगी ये 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल लव रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं। तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए। चैनल का ये रीडिंग आप देखते रहिए। आज अगर रेजोनेट ना भी हुआ तो कभी ना कभी तो आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देखते हैं आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी, वो अभी क्या सोच रहे हैं, आप लोग चाहते क्या हो इस रिश्ते में, और इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी, और यूनिवर्स जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस होगी। तो देखते हैं लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो अभी क्या सोचते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि फ़िलहाल आप अपने लिए वक्त निकाल रहे हो, अपने पर ध्यान दे रहे हो, खुद को कैसे खुश रखा जाए, खुद को कैसे स्टेबल बनाया जाए। और आप फ़िलहाल आप फिनेंशियली भी स्टेबल हो और खुश रहते हो, खुश रहने की कोशिश करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे दिखते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। आपकी तरफ हर कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है, कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आपको वो बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन की तरह देखते हैं। आपकी तरफ उनका जो नज़रिया है वो बहुत ही हाई नज़रिया है। वो आपको एक हाई प्रोफाइल लेडी की तरह देखता है, जिसकी सुंदर कपड़े, गहने, जेवर सब कुछ है। वो खुद मेंटेन करती हैं, पैसा है उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसी तरह वो आपको देखते हैं। अच्छी बात है। अभी देखते हैं उनका ऐसा सोचने का कारण क्या है। इस कार्ड को क्लियर करें। और आप लोगों से एक विनती भी ये रहेगी कि आप लोग हमेशा रीडिंग को, एनर्जी चेंज होती रहती है, इसी तरह से सोच के देखिएगा। किसी एनर्जी, जो एनर्जी आपके लिए बोल रही हूँ वो उनके लिए हो सकता है, जो उनके लिए बोल रही हूँ वो आप पे जा सकता है, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती है। तो देखते हैं ये 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है आपके लिए, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं, कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ वॉन्स का कार्ड, 3 एट द टावर का कार्ड। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा परिवर्तन आया, कुछ ऐसी किसी चीज़ की खत्मा हुई है, किसी रिश्ते की ख़त्म हुई है आपकी लाइफ से, किसी कोई रिश्ता, या फिर आपका लाइफ से आप जो पहले दुखी थे अभी इतना दुखी नहीं हो। आप पहले जो सोचते थे, दुखी रहते थे, इसी कारण वो जो प्यार आपको दिखाना चाहते थे, या फिर आप उनको जो प्यार दिखाना चाहते थे वो उनको नहीं दिखता था। इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने रिश्ता ख़त्म कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा सोचा इस रिश्ते के बारे में, सोच समझ के फिर आपने इस रिश्ते को ख़त्म किया है। और आप अभी एक नई शुरुआत चाहते हो अपनी लाइफ में, जिस शुरुआत में आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपने अच्छाई के बारे में सोचोगे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आपने जिस दौर से गुजरा है, आपने जिस तरह से रिश्ते को ख़त्म किया है वो बहुत ही भयानक था आपके लिए, और उनके लिए भी हो सकता है ये रिश्ता बहुत ही भयानक तरह से ख़त्म हुआ है। तो अभी आपका जो एनर्जी है, आप बहुत सहने की बात खुद पर आप कंसंट्रेट कर रहे हो, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी आप खुद पर काम कर रहे हो। अभी देखते हैं आप क्या सोचते हो।
लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपका सोच क्या है, आप उनके लिए क्या सोचते हो। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आप उनके लिए क्या सोचते हो। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप भी ऐसा सोचते हो कि वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, वो अपना इमोशन दिखा नहीं रहा है, वो स्टेबल है, स्टेबिलिटी तो है उनमें, लेकिन वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, वो अपना इमोशन किसी से नहीं दिखा रहा है, खास करके आपसे भी अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है। ऐसा सोचने के पीछे आपका क्या कारण है, देखते हैं इस कार्ड को। अगर इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन ले तो देखते हैं क्या आता है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो अभी चुप है, वो भी अपना इमोशन दिखा नहीं रहा है। कार्ड आया है जजमेंट का कार्ड, 4 ऑफ वंस का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। उनको इसलिए ऐसा लगता है, आपको इसलिए ऐसा लगता है कि क्योंकि लिब्रा, आपको ये इसलिए लगता है कि आपकी पर्सन भी अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाया था, या फिर आप उनको नीचा दिखाए होंगे, बहुत अपमानित किए होंगे। इसीलिए अभी वो रिकॉन्सिलेशन, आप जो रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, आप सोचते हो कि वो रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लेकिन वो कुछ दिखाएगा नहीं क्योंकि वो दुखी है, वो परेशान है। इसीलिए आपको लगता है कि वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है, क्योंकि उनको रिकॉन्सिलेशन चाहिए इस रिश्ते में, आपको ऐसा लगता है। वो इस रिश्ते को फिर से दोबारा शुरू करना चाहते हैं, शादी चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर से रिश्ते में आना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल वो दुखी है। पहले जो उन्होंने आपके साथ किया था, आपको जो परेशान किया था, दुखी किया था, इसी कारण अभी अगर वो चाहते भी हैं रिकॉन्सिलेशन तो भी नहीं हो रहा है। इसीलिए वो अभी चुप है, अपना इमोशन नहीं दिखा रहा है। अब देखते हैं वो चाहते क्या है इस रिश्ते से। लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो इस रिश्ते से क्या चाहते हैं। वो अपना इमोशन तो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो चाहते क्या है इस रिश्ते से। क्वीन ऑफ कप्स, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो इमोशन है, जो स्टेबिलिटी है, वो उनको अभी चाहिए, वो ये सब देखना चाहते हैं। देखते हैं वो क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है, क्यों वो उनको ऐसा लगता है कि आप भी अपना इमोशन हाइड कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है और वो चाहते भी है कि आप अपना इमोशन खुल के दिखाएं, क्योंकि उनको कार्ड आया है। वो क्यों चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स क्यों चाहते हैं कि आप अपना इमोशन हाइड मत कीजिए। कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। उनको ऐसा इसीलिए लगता है कि हो सकता है उनको अभी लग रहा है, अभी जो वो दुखी है, उनको लगता है कि आप दुखी हो या वो दुखी है, या फिर उनको ऐसा भी लग रहा है कि अभी आप जो थे उनके लाइफ में, उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, विश फुलफिलमेंट थी, लेकिन अभी अगर आप उनके से अलग हो तो उनको ये बात हमेशा परेशान करता रहता है। अभी इसीलिए वो चाहता है कि इस बात की सारी क्लैरिटी आपको मिले, और मुझे लगता है उनको भी इस बात की क्लैरिटी मिल गया है कि आप उनके लाइफ में क्या थे, क्या है, क्या हो। उनकी लाइफ में आपकी प्रायोरिटी कितनी थी, आप क्या थे, आपकी पोजीशन क्या थी, ये सारी बात उनको अभी पता चल गया है। उनको, वो जानते हैं कि आपको पाके उन्होंने दुनिया की सारी खुशियाँ पा लिए थे, लेकिन अभी जो आप लोग, मुझे लगता है थोड़ा अलग हो आप लोग एक दूसरे से, तो अभी उनको उस बात की, पहले जो आपको नहीं पहचानते थे, अभी उनको उस बात की क्लैरिटी मिल गई है, और उनको लगता है कि आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि अभी उनको पता लग गया है कि आपकी अहमियत उनकी लाइफ में क्या है। इसीलिए उनको लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप चुपचाप ना रहो, आप अपना इमोशन उनको दिखाओ। वो इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, ऐसा वो चाहते हैं।
देखते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। लिब्रा, आप क्या चाहते हो? आप क्या इस रिश्ते से क्या चाहते हो? अभी ये देखना होगा कि लिब्रा आपकी क्या चाहत है इस रिश्ते से। अभी आप सोच रहे हो, अभी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आप क्या चाहते हो या आप खुद भी नहीं जानते हो। अभी आप डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो, लेकिन अभी आप रुके हुए हो। देखते हैं ये 3 ऑफ वांस का कार्ड क्यों आया है। 3 ऑफ वांस का कार्ड क्यों आया है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। ये 3 ऑफ वांस का कार्ड क्यों आया है? कार्ड आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, द हेरोफेंट का कार्ड और 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आप भी रुके हुए हो, आप चाहते हो अभी इंतजार करना। आप किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। इसीलिए फिलहाल आप कुछ नहीं चाहते हो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते हो। आप रिश्ते को अभी वक्त देना चाहते हो। अब चाहते हो कि इस रिश्ते में अभी वक्त है, इसको वक्त देना चाहिए, रिश्ते पे अच्छे से काम करना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए और खुद को अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाहते हो। आप चाहते ही नहीं हो अभी रिश्ता फिर से शुरू हो, क्योंकि आपको पता है अगर फिर से रिश्ता शुरू होता है तो रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। फिर से रिश्ता पहले जैसा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है किसी किसी लिब्रा के लिए कि आपके पास और भी ऑप्शन है। फिलहाल आप उस ऑप्शन की तरफ सोच रहे हो। आपको लगता है क्या सही ऑप्शन है, आपको उस तरफ जाना चाहिए, ऐसा आपकी सोच है। और अभी आप भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया है आपने और अभी माफ कीजिएगा, अभी आप इंतजार करना चाहते हो। अभी आप चाहते ही नहीं हो कि रिश्ते की नई शुरुआत, फिर से शुरुआत, ये सब कुछ किया जाए, क्योंकि आपको हो सकता है उनके लाइफ में भी कोई और है, ऐसा आपको लगता है और अभी आप इसीलिए रुके हुए हो। अभी आप इंतजार कर रहे हो, आप नई शुरुआत नहीं चाहते हो। अभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो, अभी आप गॉड की शरण में जाना चाहते हो। अभी आप रुकना चाहते हो, रुक के सोचना चाहते हो, वक्त देना चाहते हो खुद को और इस रिश्ते को। फिलहाल आप कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हो, अभी आप सोचना चाहते हो। फिर देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी? क्या ये रिश्ता दोबारा से शुरू होगा या फिर आप दोनों ही वक्त लेना चाहते हो? देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। आउटकम है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। आप लोग किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, ऐसा क्यों आया है? 4 ऑफ कॉइन्स क्यों आया है, हम इस कार्ड को क्लियर करेंगे। देखते हैं 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्यों आया है। अगर कोई दुखी है, आप दोनों में से कोई परेशान है, क्या है, क्यों आया है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड? 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड इसीलिए आया है, इस रिश्ते की आउटकम है 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हुए हो या फिर आप दोनों ही सेविंग्स करना चाहते हो, पहले पैसा जमाना चाहते हो, खुद की सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो, खुद की स्टेबिलिटी पर काम करना चाहते हो, फिर जाके आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, जो भी चाहते हो। क्योंकि कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 6 ऑफ वांस का कार्ड, द हैंगमैन का कार्ड। फिलहाल आपको लगता है कि आप लोगों को इस रिश्ते को दूसरी नज़रिए से देखना चाहिए। जिस तरह से पहले आप रिश्ते को चला रहे थे, रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, अभी आपका सोच जो है उसको बदलना पड़ेगा, किसी और तरह से रिश्ते को देखना पड़ेगा। तभी अगर आप रिश्ते को किसी और नज़रिए से, किसी और सोच से देखो तो रिश्ते में थोड़ी सी चांसेस है नई शुरुआत की। अगर आप दोनों को फिर से शादी के बंधन में बांधना हो या फिर किसी तरह से रिश्ते को नई शुरुआत करना हो रिश्ते की, तो आप लोगों को अभी सोचना पड़ेगा, दोनों को ही सोचना पड़ेगा।
आप जो किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, आप दोनों ही, हो सकता है दोनों ही किसी बात को पकड़ के बैठे हुए हो, जिस बात से आपको दुख हुआ था या फिर परेशानी थी। तो आप लोगों को फिर से दोबारा से अगर रिश्ते को शुरू करना है या फिर शादी में कन्वर्ट करना है रिश्ते को, तो आपको रिश्ते को एक नई नज़रिए से सोचना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को एक दूसरी नज़रिए से सोचो, तो ही रिश्ता फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन इसके लिए वक़्त लगेगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा वक़्त लग जाए, रिश्ते को फिर से दोबारा से अच्छे से शुरू करने के लिए। इसीलिए फ़िलहाल इस रिश्ते की आउटकम यही है, जो बात को पकड़ के आप लोग बैठे हुए हो, उस पर अगर आप दोबारा से सोचो, तो इस रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है। और एक बात और भी है, आप दोनों को ही अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना पड़ेगा, अपने फिनांस को पहले सही करना पड़ेगा। आप लोगों को, मुझे लगता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो पहले आप लोग स्टेबल बनिए, खुद पर काम कीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होइए और रिश्ते की जो सच्चाई है उसको दूसरी नज़रिए से देखिए, अच्छी तरह से सोचिए, परखिए, फिर जाके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकता है। अगर आप शादी के लिए सोचते हो, नई शुरुआत के लिए सोचते हो, तो आपको रिश्ते की सारी सच्चाई दोबारा से टटोल के देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपने रिश्ते में क्या किया है, सही किया है या गलत किया है, आप दोनों ने कितना एफर्ट डाला है। कुछ भी अगर रिश्ते में आपको परेशान कर रहा था, तो उस सारी बातों को आपको फिर से एक बार सोचना पड़ेगा और फिर जाके आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो सकती है या फिर शादी, कुछ भी अगर आप कहो, तो पहले आपको इस रिश्ते की पूरी सच्चाई को फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। फिर देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लिब्रा के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। और जो ये रीडिंग देख रहे हैं, लिब्रा के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो एरीज, लियो, सजिटेरियस में कोई हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और मेजर आर्कना के कार्ड है, तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। मैंने बताया 12 के 12 राशि हो सकते हैं, क्योंकि मेजर आर्कना के दो दो कार्ड आए थे, 2-3 कार्ड मेजर आर्कना के आए हैं, तो 12 के 12 राशि हो सकते हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों को इस रिश्ते के लिए। यूनिवर्स जी यही गाइडेंस देना चाहते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड द एम्परर का कार्ड। ये मुझे लगता है आपका पर्सन या लिब्रा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो ज़्यादातर चांसेस तो एरीज, लियो, सजिटेरियस में से ही हो सकता है, वरना सारे राशि के कार्ड आए हैं, कोई भी राशि हो सकते हैं। तो यूनिवर्स जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है कि इस रिश्ते को आप बोझ की तरह मत समझिए, रिश्ते की सच्चाई को देखिए और अभी वक्त लीजिए, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए वक्त लीजिए, सोचिए, समझिए। इस रिश्ते को अगर आप एक बोझ की तरह समझोगे, तो रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। और थोड़ा जो रूट है, आप दोनों में से अगर कोई ज़्यादा रूट है, थोड़ा प्यार से रिश्ते को देखिए, इस रिश्ते को बोझ की तरह मत सोचिए, रिश्ते में प्यार को लाइए। हमेशा रूट होने से रिश्ता अच्छा नहीं होता है, आपको रिश्ते को दोबारा देखना पड़ेगा और रिश्ते में जो हार्डनेस है, जो रूटनेस है, जो थोड़ा ज़्यादा रूट है, उनको थोड़ा अच्छे से रिश्ते को बारे में सोचना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। हो सकता है आप दोनों के पास ही ऑप्शन हो, अगर आपके पास ऑप्शन है दोनों के पास ही, तो आप लोग इस रिश्ते के बारे में दोबारा से सोचिए और डिसीजन लेने से पहले जो आपके पास है उसके बारे में सोचिए और रिश्ते को बोझ की तरह मत देखिए। अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता बोझ है, तो आप दोनों में से अगर किसी को लगता है ये रिश्ता बोझ है, तो आप इस रिश्ते की बोझ से बाहर भी आ सकते हो, रिश्ते को छोड़ के
बाहर भी जा सकते हो। लेकिन जो भी रूड बिहेवियर है जिसका भी, वो खुद को थोड़ा इतना सख्ती से रिश्ते को मत देखिए। रिश्ते को रूल्स की तरह मत चलाइए, रिश्ते को प्यार से चलाइए और सोचिए। रिश्ते की जो अच्छाई है उसको सोचिए, रिश्ता कोई बोझ नहीं है। अगर आप लोग की सोच बदलती है, आप लोग अगर रिश्ते को अच्छे तरह से सोचते हो, फिर जाके आप इस रिश्ते में काम कीजिए और इसकी अच्छाई को आप देख पाओगे। अगर आपका सोच बदलता है तभी आपका रिश्ता जो है वो कुछ काम कर सकता है। फिलहाल आप रुको, सोचो, खुद को वक्त दो, इस रिश्ते को वक्त दो, तब जाके रिश्ते में आप कुछ सही चीज़ को देख पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।